ये डॉक्टर अंबेडकर एकेडमी है जो कि गाज़ियाबाद में है और यहाँ पे हर साल आईएएस, आईपीएस और तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं। उनकी तैयारियों के लिए पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से जो वंचित समाज के एससी, ओबीसी वर्ग के छात्र हैं, जो गरीब वर्ग के छात्र हैं, उनको मौका दिया जाता है कि वहाँ आएँ, रहें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। जिन लोगों की आर्थिक दिक्कतें होती हैं और तमाम जो अपनी पढ़ाई पूरी करने में सक्षम नहीं होते, और हर साल एग्ज़ाम होता है जिसके तहत तमाम बच्चों को मौका मिलता है यहाँ पढ़ने का। जैसे आदर्श जी हैं, बेबी सिंह जी हैं और तमाम पूरी टीम है जो इसको संचालित करती है डॉक्टर अंबेडकर एकेडमी को। सर, इस साल क्या है, आप लोग कितने बच्चों को मौका दे रहे हैं? देखिए, हर वर्ष से हम लोग सिविल सर्विसेज, जिसमें कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड पीसीएस प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज के लिए बच्चों का इनवाइट करते हैं एप्लीकेशंस जी। इसके साथ ही साथ एसएससीज, रेलवेज, बैंकिंग के लिए भी जी फॉर्म हम भरवाते हैं। और जब ये एप्लीकेशंस आ जाती हैं उसके बाद हम लोग एक लिखित परीक्षा कराते हैं। देन आफ्टर इधर जो क्वालिफाई करते हैं उनका साक्षात्कार लिया जाता है और फाइनल सिलेक्शंस उसके बाद जिस स्ट्रीम में बच्चे जाना चाहते हैं उस स्ट्रीम का कर दिया जाता है। उसी तरह इस साल भी इनको एप्लीकेशन इनवाइट करने के लिए 9 जुलाई 2023 अंतिम तिथि है। उस दिन फॉर्म उसके पहले तक भरे जा सकते हैं तथा 9 तारीख को यहाँ पर 10:30 बजे एक परीक्षा होगी यहीं पे, जो मसौता है, गाजियाबाद का मसौता, जहाँ पे एकेडमी है। जी जी जी। बच्चे इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशंस आमंत्रित करते हैं, भरते हैं, भेजते हैं आपकी वेबसाइट से। कौन कौन से बच्चे कर सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन? जो भी बच्चे ग्रेजुएट कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं तथा 21 साल की उम्र उनकी हो चुकी है, वो इसकी पात्रता सूची में आते हैं। तो बेबी सिंह जी, सारी सुविधाएं यहाँ पे फ्री हैं, क्या क्या आप लोग देते हैं, मुहैया कराते हैं बच्चों को? जैसा कि सर ने बताया, हमारी जो संस्था है वो पे बैक टू सोसाइटी की तरह काम करती है। मतलब हम उन बच्चों को यहाँ पर ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो मेधावी है लेकिन गरीब है, जो अपने आप में कहीं पढ़ाई के लिए उनके पास बुक्स नहीं है या वो कई एग्जाम, उनका डेडिकेशन है लेकिन वो दे नहीं पाते, मतलब कर नहीं पाते, तो उनको हम प्रेफर करते हैं कि वो यहाँ आए। किताब हमारे यहाँ सब कुछ अवेलेबल है, रहने का अरेंजमेंट है, 50 बच्चों के रहने की यहाँ पूरी सुविधा है। केवल खाने का उनको अपना करना पड़ता है, बाकी सारी चीज़ें हम लोग उनको प्रोवाइड कराते हैं। मेस उनको खुद से अरेंज करना पड़ता है। इस साल कितनी सीटें हैं अवेलेबल? हर साल 50 सीट होती हैं। अच्छा। और उसी के हिसाब से हम अपॉइंटमेंट करते हैं, बच्चों का सिलेक्शन करते हैं। तो 50 सीट हैं रेजिडेंशियल, और इसमें से 4-5 बच्चों को क्योंकि बहुत अच्छे हैं उनको 1 साल के लिए एक्सटेंशन दे देते हैं, तो 45 कम से कम भरेंगे 1 साल में। मतलब 1 साल के लिए ही मौका मिलता है? हाँ जी, 1 साल के लिए जो मौका मिलता है। जो बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं उनको जो अपना अच्छा जो प्लेटफॉर्म मिलता है यहाँ पर जो है को हम। तो अभी भी 50 बच्चे हैं यहाँ? अभी हमारे जो है 18 बच्चे रह गए हैं अभी यहाँ पर, और हमारे कम 32 बच्चे हमारे सेलेक्ट हो चुके हैं इस साल। 32 बच्चे? हाँ, तो उसमें हमारे 50 बच्चे थे, तो 18 हमारे पास हैं। और वह अभी रविकांत करके एक प्रशस्ति पत्र अभी सीएम ने उसको वहाँ पर लोक शक्ति भवन में वहाँ पर दिया है। और उनको भी जिम्मेदारी दी। हमारे कई बच्चे ऐसे, कुछ एसआई बन गए हैं, कुछ पुलिस लाइन में चले गए हैं, कुछ बैंक में पीओ बने हैं। तो इस तरह से हमारा जो सब डेडिकेशन है जो सब्जेक्ट के। सर, इस साल कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है टोटल? इस साल हमारी जो संस्थाएं कई चल रही हैं, इसके साथ साथ ये तो मुख्य संस्था है, इसके साथ साथ खेमावती गांव में है जो मोदी नगर के पास है, इसी तरह से रायबरेली में चल रही है। वो अब तक हमारे 82 बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं इन संस्थाओं से, और शीघ्र ही 2 संस्थाएं और भी खुलने जा रही है। पुरदीन नगर हाथरस में, वो भी 2 महीने में चालू हो जाएगी। तो ये हमें उम्मीद है कि इस साल हम सेंचुरी पार कर जाएंगे, ये जो आ रहा है सेशन। जी सर, वो किस किस विषय पे ज़्यादा फोकस करते हैं आप लोग? देखिए, मेन है कि जीएस, जनरल स्टडीज, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड जो सिविल सर्विसेज के लिए है, चाहे वो स्टेट सिविल सर्विसेज हो, चाहे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो। इसके अलावा हम लोग सी सेट पे भी जोर देते हैं, क्योंकि बिना सी सेट को क्वालिफाई किए हुए अगर वो उसमें क्वालिफाई भी कर रहा है जीएस में, तो वो कॉपी जचेगी नहीं। तो इसलिए सी साइड पे भी हम लोग जोर देते हैं। इसके अलावा ऑप्शनल्स में ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, इन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पे भी यहाँ
पढ़ाई होती है और बच्चों को गाइड किया जाता है। साथ ही साथ एसएससी के लिए मैथमेटिक्स और इंग्लिश के मेन चीज़ें दी जाती हैं और जनरल नॉलेज तो साथ में होता ही है। इसके साथ साथ ही इथिक्स पे बहुत जोर दिया जाता है कि रिजल्ट कितने % है जो हर साल बच्चों के यहाँ जो से देख रहे हैं कि हमारे पास 45 से 50 बच्चे रहते हैं, इनमें से हर साल 10 से 12 बच्चे सेलेक्ट होकर के यहाँ से चले जाते हैं किसी न किसी जॉब में। पिछली बार हमारे पास से 5 बच्चे पीसीएस में क्वालिफाई किए थे, इंटरव्यू तक फेस किए हैं, लगातार लगे हुए हैं। इसके साथ साथ पीसीएस एलाइड में यहाँ से 3 बच्चे पहले ही सेलेक्ट होकर जा चुके हैं। मतलब रिजल्ट है, रिजल्ट्स है। जी, thank you। साथ ही साथ एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर, एज ए ARO एंड सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे ज़्यादातर बच्चे हमारे सेलेक्ट होकर के जा रहे हैं। 2015 में हम लोगों ने 2015 से ये 8वां बैच होगा। 8वां बैच है, जी जी, तो बहुत 7 बैच शुक्रिया। निकल चुके हैं। जी जी। और ये बच्चे हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, इनसे हम जानेंगे कि आखिर यहाँ पे किस तरीके की फैसिलिटी है। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? मैं बिहार राज्य से हूँ। ओके। पूर्वी चंपारण आप क्या जिले कर से। रहे हैं यहाँ पे? कब मैं यहाँ आए सिविल थे? सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ क्या क्या फैसिलिटी मिलती है आप लोगों को? यहाँ जैसे कि सर ने बताया, यहाँ हर चीज़ की सुविधाएं हैं, सिवाय मेस के बाकी सारी सुविधाएं हैं। यहाँ टीचर्स भी अवेलेबल हैं, सर के हमेशा गाइडेंस मिलते रहता है। जो एक प्रिपरेशन के लिए चाहिए वो सारी सुविधाएं यहाँ पे अवेलेबल है। आपको कितना टाइम हो गया? मुझे यहाँ पर नाम लगभग बताओ। मेरा अनिल कुमार नाम है और मैं मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ। 3 से 4 महीने मुझे यहाँ हो गए और यहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा है क्योंकि सारे लोग जब रहते हैं कि उसके तो एक दूसरे से डिस्कशन करके काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाती क्या हैं। आपको नज़र आया 3-4 महीनों में? 3-4 महीने में इसमें यह है कि मैंने यहाँ से एक CGL का मेंस इसी बार दिया था। इससे पहले मेरा नहीं हुआ था, फिर एक बार इससे पहले हुआ था बट हो नहीं पाया था। इस बार मैंने मेंस दिया था। हाँ, और PCS का भी दिया था मैंने। आप क्या कर रहे हैं? सर मेरा नाम प्रवीण कुमार है, मैं डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से हूँ। अभी मैं यहाँ पर फॉर्म जमा करने के लिए आया था क्योंकि मेरे को भी सिविल सर्विस की तैयारी करनी है। ओके, आप भी अगले बैच में आना चाहते हैं? ओके, तो बच्चे आना शुरू हो गए। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम मोहित है आप और क्या कर रहे मैं हैं? संभल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं PCS की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या क्या ऐसी सुविधाएं हैं कि बच्चों को यहाँ मौके मिलते हैं बेहतर तरीके से पढ़ाई करने के लिए? बेसिकली कि स्टूडेंट को जो 4-5 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक रेजिडेंस, अच्छा रूम, इन्वायरमेंट, इंटरनेट और 24 आवर लाइट, ये सारी सुविधाएं और प्रॉपर गाइडेंस और बुक्स, ये 4-5 चीज़ें होती हैं जो एक बेसिक स्टूडेंट को ज़रूरत होती हैं, वो हमें यहाँ पे बहुत अच्छे से मिलती हैं। 24 आवर लाइट रहती है, आपस में हम एक दूसरे की गाइडेंस रहती है, एक दूसरे की कैपेसिटी पढ़ने की सबकी अलग अलग है, एक दूसरे देख के तो हम मोटिवेट होते हैं और बहुत सारे कैलिबर बच्चों में अलग अलग है, तो उससे नॉलेज भी गेन होती है। कम समय में ज़्यादा नॉलेज हम लोग एक दूसरे से ले लेते हैं। आपस में मिलकर पढ़ते हैं। कहाँ से? मैं छत्तीसगढ़, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं UPSC की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस की। कब आए आप यहाँ पे? मैं मार्च में आया। ओके, तब से क्या प्रोग्रेस देख रहे हैं आप अपने? प्रोग्रेस ये देख रहा सर, सबसे पहले तो ये माहौल, इन्वायरमेंट इतना अच्छा मिला कि क्या बोलते हैं, लोगों से इंटरेक्ट हुआ। मुझे जो क्वेश्चन नहीं आते थे मैंने पूछा, आप ये कैसे सॉल्व कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दिलाया, तो उससे क्या है बेटरमेंट इंप्रूव हुआ। जो पुराने में मैं प्रीवियस ईयर में CSET में क्वालिफाई नहीं कर पाया था, इस बार थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है। GS मेरा निकल गया था, इस बार थोड़ा सा इंप्रूव किया हूँ मैं। यस सर। ओके, आप कहाँ से हैं? सर मैं मध्य प्रदेश बालाघाट डिस्ट्रिक्ट से हूँ। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे सर मैं SSC की तैयारी कर रहा हूँ। हैं? आपने अभी तक कोई अटेम्प्ट दिया है? सर मेरा पहला अटेम्प्ट रहा था लेकिन मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया, कुछ कमियां रही, तो मुझे फिर संस्था के बारे में जानकारी प्राप्त हुई तो मैं यहाँ आया हूँ। ओके। जी सर, तो यहाँ देखा मैंने कि सोचा कि हाँ कुछ चीज़ें होगी, शायद हो सकता है मार्गदर्शन या फिर मेरी जो रणनीति हो, जो तरीका हो, वो उस वजह से चूक रहा हो, तो वो सब चीज़ें यहाँ आगे देखा मैंने तो इम्प्रूवमेंट है। यस सर, बच्चों से सीखा मैंने काफ़ी चीज़ें। जी, आप क्या नाम है? जी सर, माय नेम इज़ अजीत कुमार, आई एम फ्रॉम कन्नौज। और सर मैं यहाँ पे SSC की तैयारी के लिए आया हूँ और मैंने अभी लास्ट वाला एग्ज़ाम दिया है। अच्छी बात क्या लगी यहाँ के? यहाँ सर आके सर जब मैं एग्ज़ाम ही देने आया था तो सर मैं यहाँ के ये देखा कि जो यहाँ का जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ के जो सर लोग हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं और किसी भी चीज़ की अगर किसी भी तरीके से कोई आवश्यकता अगर आपको होती है तो वो सर लोग से आप कहिएगा, आपको प्रोवाइड हो जाती है। हाँ, ये एक अच्छी पहल है और डॉक्टर अंबेडकर अकेडमी जो लगातार काम कर रही है और लगातार हर साल बच्चे यहाँ से सेलेक्ट होके जा रहे हैं, जैसा कि जो टीम है उन्होंने बताया। और इस साल भी 50 बच्चों का सिलेक्शन होना है। अगर आप चाहते हैं और आप सक्षम नहीं है कि पढ़ाई आगे जारी रख सकें तो इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है डॉक्टर अंबेडकर एकेडमी आपके लिए है। आप यहाँ फॉर्म निकला हुआ है 9 जुलाई तक, 9 जुलाई को एग्ज़ाम होना है।
9 को एग्ज़ाम होना है, 8-9 को एग्ज़ाम होना है, तो 8 जुलाई तक आप आवेदन दे सकते हैं और परीक्षा में बैठिए। अगर आपके भीतर क्षमता है आगे बढ़ने की तो यहाँ तमाम सुविधाएं मिलेंगी। देखते रहिए दलित दस्तक।